जी न्यूज़ पोर्टल देखने वाले सभी दर्शकों को जनता के मुद्दे में आज जो विशेष कार्यक्रम है उसका आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनता के विशेष मुद्दे। जनता के विशेष मुद्दे क्या है, अपने क्षेत्र की क्या मूलभूत आवश्यकता हैं और इन आवश्यकताओं को लेके सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि जागरूक है या नहीं है, या फिर हमें केवल दिखावा करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और शेयर भी करें ताकि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो बात हैं, हर आदमी तक, इंसान तक पहुंच सके और उस पहुंचने के बाद उस पर हर आदमी और हर इंसान मंथन कर सके। क्योंकि आप लोगों की जो हम मुद्दे उठाते हैं, आप लोगों की हम जो बात उठाते हैं, सरकार और प्रशासन तो कहीं ना कहीं ये पहुँचती ही है, लेकिन आप तक पहुँचना ज़रूरी है। तभी जाके आप लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट है आपके जो भी हैं आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे जनता के मुद्दे पर, महंगाई के बारे में। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो समर्थक थे, उन्होंने एक हल्ला बोल कार्यक्रम किया राजस्थान सरकार को लेके कि साहब राजस्थान सरकार के अंदर दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, आम लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी महंगाई के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। हालांकि हम मानते हैं और सारी दुनिया मानती है कि हमारे क्षेत्र में कई सारे ऐसे जगहों पर अत्याचार हुए लोगों पे वो नहीं होने चाहिए, चाहे वो खेती को लेके हुए हों, चाहे वो जमीन के बंटवारे को लेके हुए हो, चाहे वो गरीब लोगों को लेके हुए, अत्याचार जरूर हुए हैं। इनका बिल्कुल ये जो इन्होंने बात उठाई वो बिल्कुल ठीक जगह से उठाई, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को कई चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों को भी मुद्दा हमेशा उठना चाहिए और वो मुद्दा नहीं उठ पाया। अब बीजेपी सरकार का हल्ला बोल कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए ठंडा हो गया और ये लोग पता नहीं कहाँ किस चीज़ में उलझ कर रह गए। लेकिन अब कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ताओं ने 12 दिसंबर को जयपुर के अंदर एक रैली का आयोजन किया है और वो रैली होगी महंगाई को लेकर। सरकार दोनों अड़ी हुई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो, दोनों अड़ी हुई है। वो बेरोजगारी को लेकर अड़ती है, कभी महंगाई को लेकर अड़ती है, कभी वो भ्रष्टाचार को लेकर अड़ते हैं, कभी अत्याचार को लेकर अड़ते हैं, कभी शोषण को लेकर अड़ते हैं। अड़ते दोनों ही हैं, लेकिन इस अड़ने के बीच में क्या जनता का फ़ायदा है? क्या हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है? क्या जनता सुरक्षित है? क्या जनता को महंगाई से छुटकारा मिला है? ये दोनों ही बातें हैं। अगर जनता को महंगाई से छुटकारा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और अगर जनता को अत्याचार से छुटकारा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इन दोनों चीज़ों पे जो बीच का जो मुद्दा है वो है लोगों को राहत का, लोगों को सरकार से विश्वास का, लोगों को सरकार की संवेदनाओं का। क्या ये लोगों को मिल पाई है? आज हम अगर बात करें, तमाम क्षेत्र की हम बात करें, तो आज की तारीख के अंदर जो महंगाई है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, जो माला हालात है, वो दिनों दिन गिरती नज़र आ रही है। आपने देखा कि कोरोना संक्रमण के बाद लोगों के रोज़गार, जो धंधे थे, वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। जहां नौकरियां, ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां भी करते थे, वहां नौकरियां के अगर हम हालात देखें तो जो तनख्वाह उनको जो पहले मिलती थी वो तनख्वाह अब नहीं मिल पा रही है, जैसे हमारे पास जानकारी है। तो ये भी लोगों के पास आर्थिक बोझ पड़ा हुआ है। अगर हम किसी भी चीज़ को उठा के देख ले, चाहे हम LPG जो गैस सिलेंडर उसको उठा के देख ले, पेट्रोल डीजल को हम उठा के देख ले, किराना का जो सामान हम उसको उठा के देख ले, सब्जियों को हम उनको उठा के देख ले, आखिरकार जो महंगाई है वो लोगों की दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार इस महंगाई के साथ क्या लोगों को जो अपने फंडे हैं वो भी बढ़ाने का काम कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? ये सवाल पूछना है जनता को। हमारा काम है केवल आप तक को बताने का। ये सवाल जनता को पूछना चाहिए कि अगर आप महंगाई जिस प्रकार बढ़ा रहे हो तो कहीं न कहीं इनके बिल वाउचर में भी तो वृद्धि होनी चाहिए। बेरोजगार जो भत्ता आप देने की सोच रहे हो या दे रहे हो, उनमें भी कहीं न कहीं परिवर्तन होना चाहिए। किसानों को जो आप कुछ हद तक मदद कर रहे हो उसमें भी तो कुछ इजाफा होना चाहिए। गरीब जो बेरोजगार हैं, आज जिनकी दिहाड़ी में जो काम करते हैं, उनको कितनी दिहाड़ी मिल रही है, उनमें भी कहीं न कहीं उछाल होना चाहिए।
लेकिन ये नहीं हो पा रहा। तो कहीं न कहीं दोनों ही सरकारों के बीच में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान सरकार की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही सरकारों के बीच में अगर पिसता जा रहा है तो गरीब आदमी पिसता जा रहा है, जनता पिसती जा रही है, किसान पिसता जा रहा है, बेरोजगार पिसता जा रहा है, नौजवान पिसता जा रहा है, पढ़ाई करने वाला पिसता जा रहा है, महिलाएं पिसती जा रही है। और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है वो आपको और हमको बिल्कुल स्पष्ट पता है। अगर हम महंगाई की बात करें, आज अगर हम महंगाई की बात करें तो चाहे एलपीजी गैस सिलेंडर की, अगर बीजेपी सरकार ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि सब महिलाओं के कुछ परेशानियां, बहुत सारी परेशानी होती है, उस परेशानी को कम करने के लिए हम निःशुल्क में एलपीजी गैस सिलेंडर की सौगात वो दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत। लेकिन आज अगर उज्ज्वला योजना ही नहीं बल्कि पूरे गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो उसकी महंगाई आपके सामने है। वो हर किसी एक आम आदमी की, जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने सिलेंडर फ्री में दिए थे, वो लोगों ने आज तक भराया नहीं भराया उसका तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों के, जो आम आदमी की जेब पर ये कितना भारी पड़ा है इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की अगर बात करें तो आज हर इंसान को इन चीज़ों की आवश्यकता रहती है, लेकिन आज इसकी कितनी महंगाई से गुजरना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं इन दोनों ही सरकारों के बीच में आम लोग पिसता नज़र आ रहा है और उसको कहीं भी राहत नहीं मिल पा रही है। अब कांग्रेस सरकार, और दूसरी बात, सरकार जब हल्ला बोल, चाहे कार्यक्रम हो, चाहे कांग्रेस का और कोई कार्यक्रम हो, अभी जैसे 12 दिसंबर को ये करने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनका जो बिल बड़ा बजट और बिल वाउचर बनता है वो सरकार बनाती है, वो इनको सरकार देती है, गाड़ी का किराया लेना देना, तो उसका वजन भी जनता के ऊपर पड़ता है। तो कहीं न कहीं जो महंगाई की मार है वो सरकार, दोनों ही सरकारों के बीच में जनता को झेलनी पड़ रही है। और ये आप इसको जानना पड़ेगा, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है, कभी ये बोलती है कि साहब हम महंगाई को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी बोलते हैं कि हम अत्याचार को कम करने का प्रयास करते हैं, कभी बोलते हैं कि हम किसानों को कई योजनाओं से सुशोभित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है आज की तारीख में अगर हम बात करें तो किसानों की, पूरे स्टेट के किसानों की अगर हालात हम देखें तो किसानों, हम लगातार चला भी रहे हैं, आप अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से खबर भी आप पढ़ रहे होंगे, आपको अंदाज़ा भी इस चीज़ का है, जितने भी हमारे तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं उनको, कि किसानों को हर एक साल में 2 बार खाद की आवश्यकता पड़ती है 6-6 महीने के अंतराल में। क्या सरकार किसानों को सही समय पर उचित रेट पर वो खाद उपलब्ध करा पा रही है? आज किसानों की हालात यूरिया को लेकर इतनी गंभीर बनी हुई है, जहां किसानों को लंबी लाइनें लगनी पड़ रही है, घंटे उनका इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाके एक राशन कार्ड के ऊपर, एक आधार कार्ड के ऊपर 2 कट्टे किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारे किसान को समय हम खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे, समय पे हम दवाई उपलब्ध नहीं करा पा रहे, समय पे हम बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो फिर ये जो किसान है कहाँ से संपन्न होगा और कहाँ से पैदा करेगा, ये एक भी प्रश्न चिन्ह बन के रह गया। आपको पता है कि किसान आज दिन रात, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, वो खेती में लगा हुआ है। लेकिन उसको कम से कम सही समय पे बिजली तो मिले, सही समय पे उसको खाद तो मिले। आज हमने सुबह से देखा, कई किसानों को हमने, हमारे पास भी किसानों ने फ़ोन किया, साहब हमें खाद समय पर नहीं मिल पा रहा, और वो खाद को एक एक कट्टे के लिए कहीं न कहीं इधर उधर से अपना जुगाड़ बना रहा है। तो ये, और दूसरी बात, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जानकारी भी लेते होंगे, और जानकारी हर आदमी को रखना भी चाहिए। लोग दिखावा इतना कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी कार्यकर्ता हो, साहब फलानी जगह पे इतनी गाड़ी कट्टे यूरिया पहुंचा, फला जगह पे 2 गाड़ी पहुंची, लेकिन वो गाड़ी पहुंची कहाँ, ये समझ में नहीं आ रही। आज हर ग्राम पंचायत के अंदर कोऑपरेटिव बैंक, सोसाइटी बैंक खुला हुआ है, जहाँ किसानों को खाता है, और उसमें खाद आना चाहिए, लेकिन उसमें खाद नहीं आकर प्राइवेट दुकानों पे खाद आ रहा है, और वो प्राइवेट दुकान वाले अपने मन चाहे किसानों को खाद दे रहे हैं और मनमानी कीमत पे दे रहे हैं। लेकिन
इसके बीच में कोई नहीं बोल पाता। इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि अगर वो एक बोलेंगे तो उनको समय पर कट्टा नहीं मिल पाता, उनको समय पर खाद नहीं मिल पाता। तो कहीं न कहीं किसानों की जो विडंबना है, किसानों की जो परेशानी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप चाहे कोई सा भी धरना प्रदर्शन कर लो, चाहे आप कोई सी भी रैली निकाल लो, सरकार चाहे कोई सी भी हो, लेकिन कहीं न कहीं आम लोगों की आवश्यकताओं को आपको नज़र से देखना पड़ेगा, इनकी आवश्यकताओं को आपको पहचानना पड़ेगा। और ये जो आप फालतू के ढोंग धतूरे जो सरकारें कर रही है, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी जाके जो देश का नौजवान है, देश का मजदूर है, देश का किसान है, वो संबल होने की स्थिति में आ सकता है। अन्यथा इनकी जो हालात है आज दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। प्रशासन गांव के संग अभी शिविर निकला, रैलियां बराबर चल रही है, ठीक है, कहीं बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, और सरकार डेली चेता रही है कोरोना संक्रमण को लेके, और नए नए फार्मूले बता रही है कि साहब आज ये संक्रमण पैदा होने वाला है, इससे हमें भयानक रहना चाहिए, ये भयानक स्थिति में है हमें। लेकिन कहीं न कहीं आम लोग जागरूक है, सजग है, प्रयोग भी वो कर रहा है, कोरोना का टीका भी लगा रहा है। लेकिन क्या आप लोग जागरूक हो? आपकी सरकार जागरूक है? आपका प्रशासन जागरूक है? आज जनता बिल्कुल जागरूक मोड पे है, क्योंकि इन्होंने वो कठिनाई देखी है जो शायद आपने नहीं देखी, इन्होंने वो परेशानी देखी है जो शायद किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन आज इसको लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ही गंभीर नहीं है, अगर हमारी बात माने तो। क्योंकि कई जगह ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, उन प्रोग्राम में विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, और ये जो कोरोना फैल रहा है, आप समाचारों के माध्यम से जानकारी सबको है कि ये जो कोरोना फैल रहा है विदेशों से आ रहा है। उसके बाद भी आज हम कठोर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कठोर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं न कहीं ये जो कोरोना संक्रमण है हमारी लिए गले की फांस बन सकता है। तो आप सब लोगों को सचेत रहना है, और बात वही है कि कहीं न कहीं हम लोगों को जागरूक रहकर हमारी जिम्मेदारी के साथ हमारी खुद के प्राणों की रक्षा हमें करनी है। अन्यथा अगर किसी के हम भरोसे रहेंगे तो हो सकता है हमें बड़ी हानि हो जाए। प्रशासन गांव के संग अभियान अभी निकला है, और कई जगह चल रहे हैं, कई जगह हुआ, लेकिन सवाई माधोपुर की अगर बामनवास की बात करूं तो ये 39 की 39 ग्राम पंचायतों में संपन्न हो गया। कई प्रशासन गांव के संग अभियान में वहाँ से हमने आपको न्यूज़ें भी चलाई है, लाइव भी हमने दिखाई है, लोगों से भी हमने बात की। सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि आज भी क्षेत्र के अंदर, अगर हम बामनवास क्षेत्र की अगर बात करें तो बामनवास क्षेत्र के अंदर लोगों जो बोलने की जो शैली है वो बहुत कम है, लोग बोलते नहीं हैं। और बोलने का एक हमने रीज़न देखा, एक हमने कारण देखा, वो है राजनीतिक पॉलिटिक्स। एक भाई उस पार्टी में, एक भाई उस पार्टी में, उसका रिश्तेदार उस पार्टी में, उसका रिश्तेदार उस पार्टी में, और यही कारण है कि ये बोलते नहीं हैं और इनका शोषण हमेशा होता रहता है। प्रशासन गांव के संग अभियान में कितने लोगों के पट्टे बने, हमने आपको कहा हम विश्लेषण करके दिखाएंगे, और बारीकी से हम और बारीकी से विश्लेषण करके दिखाएंगे। 2 दिन से हम बिल्कुल लोगों से मिले, लेकिन लोग कैमरे के सामने नहीं आके बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कि सर कितने लोगों के तो पट्टे मिले, कितने लोगों को पीएम आवास की योजनाओं का लाभ मिला, कितने लोगों को श्रम कार्ड का लाभ मिला, कितने लोगों को जॉब कार्ड का लाभ मिला, और अगर मिला तो क्या उन लोगों को मिला जिन लोगों को इनकी आवश्यकता थी। कहीं न कहीं जो प्रशासन गांव के संग अभियान थे उनमें सभी पार्टियों के, यानी कि हमारे क्षेत्र में 2 ही पार्टियां सक्रिय हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों ही पार्टियों के जो नेता थे वो वहाँ बिल्कुल उपस्थित थे। कभी कौन सी पार्टी में कौन से नेता और कभी कौन सी पार्टी में कौन सी नेता। लेकिन आज अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं दोनों ही पार्टी के नेता इसको सफल और असफल की श्रेणी में रखने को तैयार है। लेकिन इन प्रशासन गांव के संग अभियान में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उठा वो था खाद्य सुरक्षा पोर्टल का लेकर, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो थे जिनको खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने थे, और वो नाम इसलिए जुड़वाने थे क्योंकि जिनका नाम जुड़ा हुआ है उन लोगों को लाभ मिल रहा है, जिन लोगों को कभी इसकी आवश्यकता नहीं है, और जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों को अभी इनको लाभ मिला नहीं। कई उच्च अधिकारियों ने ये भी कहा
और उच्च अधिकारियों के सामने भी ये बात आई और उच्च अधिकारियों ने ये भी कहा कि इन लोगों को आवश्यकता है इन चीज़ों की, लेकिन इन चीज़ों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा। हालांकि 1.5 साल से एक पोर्टल जो बंद है और खुलेगा जब उच्च अधिकारी इन पर बात करेंगे, लेकिन लोगों की जो परेशानी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो प्रशासन गांव के संग अभियान में सबसे बड़ा जो मुद्दा उठा था वो उठा था अतिक्रमणों को लेके, गौ चराओं को लेके। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो लगभग ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई तहसील नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है राजस्थान के अंदर जिसमें गौचरे पर अतिक्रमण नहीं हो, गांव की पंचायतों में अतिक्रमण नहीं हो, रास्तों पर अतिक्रमण नहीं हो। लेकिन इन अतिक्रमणों को खोलने का काम करेगा तो कौन करेगा? प्रशासन के पास कई बार जनता ने प्रशासन को कई बार, एक बार नहीं, जैसे हमें प्रशासन गांव के संग अभियान में मालूम चला, प्रशासन के साथ में कई बार इनको प्रशासन को जनता ने लिख के दिया है, लेकिन आज तक उनका कोई समाधान नहीं है। और यहाँ तक कि लोगों में एक चुलबुलाहट सी चालू हो गई है कि अगर इन रास्तों को अगर नहीं खोला जाए तो जनता को क्या करना पड़ेगा। आज भी जनता प्रयत्नरत है, कई तरह के जो रास्ते हैं वो जाम है, लेकिन इनकी सुनवाई आज तक नहीं हो पा रही। तो कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार को दोनों को देखना पड़ेगा। और आपने जो जनता से वादा किया है कि प्रशासन अभियान के बाद में हम इन रास्ताओं पर देखेंगे, हम इन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जो वास्तव में खुलने लायक रास्ते हैं कि वास्तव में ये रास्ते हैं तो उनको खोलना। हमारे सामने कई बातें ऐसे भी आई है जिनको खेतों पर जाने के लिए रास्ता नहीं है, अपने मकान पर जाने के लिए रास्ता नहीं है और दबंग लोगों ने उन पर अतिक्रमण कर रखा है। अगर हम बात करें तो उनके खिलाफ एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कहीं न कहीं एक्शन लेने से भी भूल के भी ये कदम नहीं उठाता। तो सरकार को और प्रशासन को इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ग्राम पंचायतों में अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये जनता के मुद्दे हम आपको बता रहे हैं, आप देखते रहिए, सुनते रहिए और शेयर लाइक जरूर करते रहिए। जनता के जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे में सबसे महन मुद्दा है अभी पीएम आवास योजना। हर ग्राम पंचायत में पीएम आवास योजना की लिस्ट अभी जारी होने वाली है। कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों के पास लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट कंप्लीट है और बहुत ही जल्दी ग्राम पंचायत के माध्यम से आपके अकाउंट में ये पैसा आने वाला है ताकि आप आवास बनाकर उसमें आसानी से रह सकते हो, अपनी ज़िंदगी को काट सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी या तो देरी का कोई कारण रहा हो या लोगों को गुमराह करने का भी काम, कुछ लोग ऐसे देखे हमने ग्राम पंचायतों में जो कहीं न कहीं एक दूसरे को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पंचायत राज जो है, ग्राम पंचायत हैं, उनमें लिस्ट जारी होगी और आप बिल्कुल किसी के बहकावा में ना आए, किसी के चुंगल में ना आए, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। पीएम आवास आपकी है और आप गरीबों के लिए बनी है तो आप गरीबों को ये ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको सजग रहने की आवश्यकता है, आपको बिल्कुल अलर्ट रहने की आवश्यकता है, तभी जाके इन चीज़ों का आपको लाभ मिल पाएगा। बामरा उपखंड के कई ऐसे विद्यालय हमने आपके लाइव के माध्यम से भी दिखाए और आज हम उन पर फिर चर्चा करेंगे कि कई ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों की जो मूलभूत की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनको नहीं है। उन बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए विद्यालय के अंदर वो नहीं है। कहीं न कहीं तो ऐसे विद्यालय भी हमने देखे जो डैमेज हालात में हैं और शिक्षक उन विद्यालयों में, उन भवनों में बच्चों को बिठाने में भी कतराते हैं। और इसका एक कारण है कि कहीं न कहीं किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए और कहीं परेशानी का कारण न बन जाए। लेकिन सरकार, अगर हम बात करें, प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद, ये बात हम कई विद्यालयों के, चाहे वो बरनाला बालिका विद्यालय की बात हो, बेराड़ा की विद्यालय के भी वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो इन चीज़ों पर भी प्रशासन और सरकार दोनों को ध्यान देना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही ये जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचती है और जनप्रतिनिधियों तक की ये सरकार तक पहुंचती है। अगर आप लोग आपकी बात को जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये सरकार और प्रशासन तक नहीं पहुंच पाएगी, और नहीं पहुंच पाएगी तो मतलब आप जानते हो इसका काम नहीं होगा। तो आम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। आम लोग जागरूक होगा और ये जो आपकी बातें हैं, आपकी जो परेशानी हैं, आपकी जो मांग हैं, वो आपको अपने जनप्रतिनिधि तक पहुँचानी पड़ेगी और जनप्रतिनिधि तक पहुँचाओगे आप, तभी जाके उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। कहीं हमने अभी प्रशासन गांव के संग अभियान में देखा भी कि कई विद्यालय ऐसे जहां बैठने की कक्षों की आवश्यकता है,
कहीं दरी पट्टियों की आवश्यकता है, कहीं टीचरों को बैठने के लिए कुर्सियों की आवश्यकता है, कहीं पानी के हैंडपम्प की परेशानियां हैं, कहीं भवन टूटा फूटा पड़ा हुआ, तो कई सारी चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन इन सारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो सरकार ही करे करने को तो, लेकिन आप लोगों को जागरूक होकर इनको लिख के देना पड़ेगा और सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। और जब आप सरकार को अवगत करवाओगे तो कहीं न कहीं सरकार इन चीज़ों पर ध्यान आकर्षित जरूर करेगी। लेकिन आज आपका ध्यान आकर्षित करने की बारी है। अब हम चलते हैं बामुनवास उपखंड के बाटोदा कस्बे में। आज अगर हम बाटोदा कस्बे की अगर बात करें तो एक ऐसा कस्बा है जहां गंगापुर भाड़ोती मथुरा बहुत बड़ी जो हाईवे है वो निकल रही है, और मेन हाईवे पे यहाँ थाना भी निर्माणाधीन है, थाना भी यहाँ बन रहा है। काफ़ी सारे जो क्षेत्र हैं वो यहाँ इस क्षेत्र में आते भी हैं और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ उपलब्ध हैं। अगर देखा जाए तो ये एक तहसील स्तर का गांव है, यहाँ तहसील होना चाहिए, लेकिन वो कहीं न कहीं राजनीति के कारण, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के सहयोग के कारण, कहीं न कहीं एकता के कारण ये पिछड़ा गांव है। हाईवे है और हाईवे पे कई सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पीएचसी है, लेकिन पीएचसी में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। अगर हाईवे है, हाईवे के अंदर कोई बड़ा एक्सीडेंट यहाँ हो जाए या कोई बड़ी वारदात यहाँ हो जाए तो उसको संभालने के लिए तो गंगापुर और सवाई माधोपुर जाना पड़ता है, और जब तक मरीज को आप वहाँ ले जाओगे तब तक हो सकता है उसका अंतिम संस्कार ही आपको करना पड़े। तो हमारे पास दो चीज़ों की कमी हमें देखी। तो एक तो बाटोदा पीएचसी पे अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है जो बिल्कुल निपुण हो और लोगों को अच्छे से इलाज दे सके, क्योंकि आज अगर इस पीएचसी की हम बात करें तो यहाँ एक बिल्कुल अच्छा डॉक्टर की आवश्यकता है, वो हमें कमी खल रही है। दूसरी बात हम कहें महिलाओं की जो तादाद है, महिलाओं को अपने रोगों के बारे में, अपनी परेशानियों को दिखाने के लिए या तो गंगापुर और सवाई माधोपुर जाना पड़ता है। प्रशासन गांव के संग अभियान में भी हमारी बात हुई थी, उच्च अधिकारियों से भी इसमें विषय में बात हुई थी। तो ये जो पीएचसी बाटोदा है यहाँ पर महिला चिकित्सक होना जरूरी है, क्योंकि 25-30 गांव के लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। महिलाओं की चाहे डिलीवरी हो, महिलाओं की और कोई चीज़ें हो, महिलाओं को महिलाएं ट्रीटमेंट दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर से कई सारी महिलाएं ऐसी है जो डॉक्टर से खुलकर बात नहीं बताना चाहती। हालांकि बहुत बड़ा कस्बा है, काफ़ी सारी जनरेशन यहाँ रहती है, काफ़ी सारे गाँव यहाँ आते हैं, तो यहाँ महिला चिकित्सा होना अति ज़रूरी है। और पीएचसी जो बड़ा गुणवत्ता यहाँ होने की पूरी आवश्यकता है। अभी हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे नज़दीकी गांव के प्रसादी लाल मीणा अभी चिकित्सा मंत्री बने हैं। अगर लोग उनसे बात करें, अगर लोग उनका मान सम्मान करके उनके बारे में, इसको बारे में बताएं, इस सुविधाओं के बारे में बताएं, और वो भी इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि उनका बाटोदा से जुड़ाव रहा है कुछ दिनों से, बहुत दिनों से उनका जुड़ाव रहा। उनका एक निजी यहाँ एक बिजनेस भी उनका चल रहा है, तो उनका जुड़ाव है, उस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। अगर उनको अवगत कराया जाए तो बाटोदा पीएचसी सीएचसी बड़ा एक हॉस्पिटल बन सकता है। डॉक्टर यहाँ अच्छे आ सकते हैं, चाहे वो महिला डॉक्टर हो, चाहे वो कानों का डॉक्टर हो, चाहे वो नाक का डॉक्टर हो, चाहे वो चर्म रोग का डॉक्टर हो, क्योंकि इन सारे डॉक्टरों के लिए हमें गंगापुर और माधोपुर जाना पड़ता है। यहाँ एक्सरे की मशीन नहीं है, एक्सरे करवाने के लिए आपको फिर वही गंगापुर और माधोपुर जाना पड़ता है। तो आप लोग की जागरूकता के कारण, आप लोगों की सजगता के कारण ये बहुत बड़ी कमी है, इस कमी को पूरा किया जा सकता है। दूसरा अगर हम बात करें हमारे सामने, क्योंकि ये देखो डॉक्टर के साथ साथ कहीं न कहीं जो चिकित्सक के साथ साथ कहीं पशु चिकित्साओं का होना भी अति आवश्यकता है। पहले यहाँ बाटोदा में बराबर से पशु चिकित्सा से, और अभी वर्तमान में पशु चिकित्सा का जो पद है वो बिल्कुल खाली चल रहा है। यूँ कहो कि 3 दिन बाटोदा और 3 दिन अदर गाँव में वो बैठता है एक डॉक्टर। तो पशु चिकित्सक, जो पशुपालन वाले जो किसान भाई है, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको दूर जाना पड़ता है और प्राइवेट चिकित्सकों से सलाह लेनी पड़ती है, और कई तरह की उनको जो परेशानियां उनका सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक पशु चिकित्सक की भी आवश्यकता है, और जो पशु चिकित्सालय है उसका भी क्रमबद्ध होने की आवश्यकता है। क्योंकि इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप रेसो उठा के देख लो कि बाटोदा एक ऐसा सेंटर में कि लगभग 25 से जो 30 गाँव हैं यहाँ अपने
आवश्यकताओं की चीज़ें लेने के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए बाटोदा में आना पड़ता है। दूसरी अगर हम बात करें अधिकारियों की, अगर हम बात करें तो तमाम जो क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी आपको बाटोदा में मिल जाएंगे। हाईवे का मौका है तो कई सारी जो चीज़ें हैं। दूसरी बात, बालिका कॉलेज, लड़कियों की अगर कॉलेज यहाँ हो तो तमाम जो परिवार के जो लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टरों में कॉलेजों में बच्चियाँ जाती है, वो बच्चियाँ पैसों के अभाव में वो नहीं पढ़ा पाते हैं और सरकारी विद्यालयों में गंगापुर या माधवपुर वो नहीं भेज पाते हैं। तो अगर यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि बाटोदा, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बाटोदा 25 से 30 गांव का एक हब है, तो यहाँ कॉलेज, बालिका कॉलेज होना अति आवश्यकता है। तो इस पे भी जनता को गौर करना चाहिए। जनता को गौर करने के बाद में अपने जनप्रतिनिधियों को लिखित में अवगत कराना चाहिए। और आज सरकार अगर की हम बात करें तो सरकार जमीन से लेके, एक ग्राम पंचायत से लेके वहाँ जयपुर तक, पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बैठी है, तो कहीं न कहीं लोगों को इनका सुविधा आसानी से मिल सकती है। तो इन चीज़ों के, दूसरी बात, कई ऐसे विद्यालय हैं जो देख रेख के अभाव में बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं और खाली पड़ने के कारण लोगों ने उनमें अतिक्रमण भी कर रखा है, लोगों में उन्होंने अपने हिसाब से उनको पर कब्जा भी कर रखा है। तो सरकारी भवनों का दुरुपयोग ना हो, इसलिए संबंधित विभाग अपने अपने विभाग के हिसाब से इन पर नज़र रखे ताकि इन विभागों का दुरुपयोग ना हो, इनकी जो बिल्डिंग है वो डैमेज ना हो और कभी न कभी ये काम आ सके। इसी की तरह अगर हम बात करें, बाटोदा में जो पुरानी हमारी विद्यालय थी, वो विद्यालय आज डैमेज की स्थिति में है। शायद कभी महीना 6 महीने में कोई उसको देखता होगा। अगर इन विद्यालयों का उपयोग कहीं न कहीं बालिका विद्यालय या और कुछ ऐसी चीज़ों में कर दिया जाए तो कहीं न कहीं इन विद्यालयों की जो भवन है वो भी सुरक्षित रहेगा और लोगों को भी सुरक्षा मिलती रहेगी। जनता के मुद्दे में आज बस इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको दिखाते रहेंगे आपके समाचार, आपकी परेशानियां सरकार तक हम पहुंचाते रहेंगे। बशर्ते आप लोग भी हमारा सहयोग करता रहे, हमें अवगत कराते रहे कि आपकी क्या समस्या है और एकता होकर, एकजुट होकर आप आपकी समस्याओं को, आपकी परेशानियों को, आपकी जो भी दिक्कतें हैं उनको जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएँ और जनप्रतिनिधियों से आग्रह करें कि वो सरकार तक पहुंचाकर उनका समाधान ज़रूर करवाए। तो जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।